Namish, welcome to Times of India. Hey, thank you so much. Thank you. And how are you? I am perfectly fine. लॉकडाउन कैसा कटा और अब शूटिंग शुरू कर दी है, so how is everything? लॉकडाउन पर्सनली मुझे खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम मिला और हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सैनिटाइजर, मास्क, ये सब, बट खुद को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजें की, तो थोड़ा बुरा था, बट कहीं ना कहीं एक ब्रेक भी मिल गया था मुझे। Now that you're back with this show, tell me something about your character and what prompted you to take up this role. See, मेरा जो थॉट ये था कि जब मैंने स्टोरी सुनी और मुझे पता चला कि एक वेद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लाइफ में, मेरा जो कैरेक्टर है शो के अंदर उसका नाम है वेद, तो उसको पता नहीं है कि उसे लाइफ में क्या करना है। कभी वो ट्राई करता है कि वो शेफ बन जाए, कभी सोचता है ड्राइंग करे, कभी सोचता है कि राइटर बन जाए, कभी बॉक्सर, तो वो बहुत कंफ्यूज है। तो उस कैरेक्टर को जो है सब कुछ बहुत पका पकाया मिला। होता है घर का वो सबसे छोटा बच्चा है, तो उसने लाइफ में क्या स्ट्रगल होता है, कैसे छोटे घर से बड़ा घर हुआ, उसने ये सब कुछ नहीं देखा, सब कुछ पका पकाया मिला। तो एक बस ये था कि हर पॉइंट पे उसकी पूरी जर्नी दिखाएंगे जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे खुद को। तो मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा कि फिर से मुझे ऐसा, बिकॉज आई एम 26 नाउ बट आई फील लाइक कि आई एम 35, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है, काम करते करते हमें मैच्योर होना पड़ता है। तो वापस से एक पुराने ट्रैक में जाऊंगा, वापस से एक सीरियस जोन से हैप्पी जोन में जाऊंगा, चिल करूंगा, गलतियां करूंगा। तो मेरा पॉइंट था कि वापस अपनी जिंदगी को जीऊंगा फिर से। तो मेरा ये थॉट था कि ये शो इसलिए करना। एंड लॉकडाउन में हम सबने नहीं, काफी लोगों ने बहुत आराम किया 5 महीने। काम शुरू हुआ एंड जिंदगी ट्रैक पे आई। जब आपको शो ऑफर हुआ तो कहीं माइंड में वो कहीं एप्रीहेंशन था कि सेट पे जाऊंगा। 5 मंथ्स तो मैं अपने कंफर्ट जोन में था और आई डिड नॉट एक्सपोज माई सेल्फ टू मीटिंग टू मेनी पीपल, और ये पैंडेमिक से मैं थोड़ा दूर रहा। बट नाउ व्हेन आई विल बी स्टेपिंग एंड गोइंग ऑन टू द शूट, मैं कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों से मिलूंगा और फिर एक्सपोज होऊंगा ये वायरस को। तो वो डर था कहीं शो लेने से पहले? ऑब्वियसली डर ये था क्योंकि जो मेरे मॉम और डैड हैं दोनों डायबिटिक हैं, तो इसमें ये जो हमने कोरोना के बारे में पढ़ा कि जिनको पहले से प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है रिकवर होना। तो मुझे सिर्फ डर मेरी फैमिली का था कि अगर बाई चांस मैं इन्फेक्टेड होता हूँ तो कह रहे हैं कि इस एज में दिक्कत नहीं है और इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। तो पर्सनली मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, बिकॉज मैं वर्कआउट करता हूँ, डाइट करता हूँ। तो मुझे बस डर यही था कि क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो और ये भी डर था कि यार अभी है क्या ये, बिकॉज हम अभी किसी को क्लियर है नहीं कि डरना है नहीं डरना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो एक डर था करते करते, बट हमारे सेट पे हमने चीज़ों को मैनेज करने की पूरी कोशिश की है कि जो भी हमारे जितना भी स्टाफ है, जितने भी सेटिंग बॉय, स्पॉट बॉय या हमारे जो डायरेक्शन टीम है, वो सब मास्क लगा रहे हैं। एक्टर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब लगाते हैं बट सेट पे आके उतार देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी रखें। तो डर था, बट कब तक डर के बैठेंगे। राइट। कभी ना कभी तो काम की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। हाँ, मतलब काम तो करना ही है, और प्रिकॉशंस लेके, जब WHO ने कहा कि ऐसे प्रिकॉशंस लेके आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला है, तो सोच समझ के खोला होगा। तो हम जैसा जैसा गवर्नमेंट करती जा रही है हम वैसा वैसा फॉलो कर रहे हैं। राइट। एंड ये एक न्यू नॉर्मल सा शुरू हो गया है कि आप कम से कम लोगों को सेट्स पे इस्तेमाल कीजिए, और जब आप मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अगर आप अपना खुद का मेकअप कर सकें। अब वो पहले की तरह लंच सेशंस नहीं होंगे, चिट चैट सेशंस नहीं होंगे को स्टार्स के बीच, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो ये चैलेंजेस के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट है? सी नो डाउट डिफिकल्ट होता है कि आप, क्योंकि हमें हैबिट होती है, हर किसी से आते हैं, हेलो करते हैं, तो हम सीधा अब हाथ नमस्ते करते हैं। और लंच में सबके साथ में बैठ के हम रिहर्सल करते थे। तो अभी लंच थोड़े सबके अलग सेपरेट हो गए, सब अपने अपने रूम में, सबके पर्सनल रूम हो गए हैं सेट पे। तो और अभी हमारी जो मीटिंग भी हुई थी, जब मुझे बताया गया, स्टोरी बताई, तो सारी जूम कॉल पे ही हुई। तो
एक न्यू नॉर्मल है, कोशिश कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने की, बट मास्क में हर वक्त रहना भी कभी कभार हम मास्क पहन कर आते हैं और हमारा वो ऑक्सीजन लेवल चेक होता है तो आता ही नहीं है उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन जाती नहीं है इस वजह से। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ लोग बाहर जाके फिर सांस लेकर आते हैं, तो अब करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। राइट। आपका ये जो किरदार है, ये कितने अब तक के आपके कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किए हैं उससे कितना अलग है ये? मैंने आज तक हमेशा जितने भी कैरेक्टर्स किए हमेशा बैक टू बैक मैंने 5-6 शो किए हैं, तो सारे अलग ही रहे हैं हर किसी से, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूं। तो ये जो कैरेक्टर है मेरे 1-2 शो से थोड़ा सा सिमिलर है, बट 80% ये अलग है, क्योंकि वो थोड़े बचपने थे उन कैरेक्टर्स में, इसमें थोड़ी सी समझदारी भी है साथ साथ, और दिल का बहुत अच्छा है, तो है डिफरेंट है। अभी जब आप अपने को स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, तो अब तक जितना भी आपने शूटिंग वूटिंग किया है उसके हिसाब से एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा है? क्योंकि इसमें भी काफी मंझे हुए कलाकार हैं इस शो में, चाहे नीलू जी हो चाहे वो वैष्णवी जी हो, तो अब तक कैसा रहा है एक्सपीरियंस? एंड नीलू जी के साथ आपने पहले भी काम किया है। यस, नीलू जी इज माय फेवरेट, और के साथ मैंने अभी एक शो किया था, बहुत अच्छा शो था, मैं मायके चली जाऊंगी सोनी पे, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ, और पहले से बॉन्डिंग भी है, और हम वी आर लाइक अ फ्रेंड्स, तो बहुत मतलब कभी सोचा नहीं था कि हम दामाद और सासू माँ और वापस से हम खेल पिता और माँ, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट मुझे लगता है एवरीथिंग इज रिटन, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेट पे। मतलब मैं आई फील लाइक मतलब सेट पे आई फील लाइक अ किंग, मतलब कि इतनी सारी चीजें होती है मेरे पास करने के लिए, डायरेक्टर बहुत कूल हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर है वो बहुत कूल हैं, मेरे कोई भी सजेशंस होते हैं, ऊपर से हमारे जो लिखा आता है वो बहुत अच्छा लिखा आता है, तो पर्सनली मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जितने मेरे पुराने शो थे उनमें कहीं ना कहीं हाई ड्रामा होता था, तो इसमें इट्स नॉट लाइक हाई ड्रामा, देयर इज अ ड्रामा बट नॉट टू मच, बट ये इमोशनल करते हैं शशि सुमित जो प्रोडक्शन है, ये इनकी इमोशनल राइटिंग होती है बहुत, तो एक टच फीलिंग है, तो सेट पे मुझे पर्सनली बहुत बहुत मजा आ रहा है, सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इवन हमारी हीरोइन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Lastly, before ending the interview, I want to ask what is the message that you want to give it to your fans who have always supported you? मैं अपने फैंस को यही कहूँगा कि मैं बैक टू बैक कोई ना कोई शो कर रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और मुझे पिछले 6-7 सालों से उन्होंने बैठने नहीं दिया बिल्कुल भी, ये उन्हीं का प्यार है जो लोगों को दिख रहा है, और इसी रीजन से मुझे कहीं पे भी अगर मैं अप्रोच किया जा रहा तो सिर्फ मेरे फैंस की वजह से, तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा कि आपकी चॉइस गलत नहीं थी, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए। और मेरा फेवरेट डायलॉग आप सबके लिए जो आपको अच्छा लगता है, आगे से लेफ्ट, आई विल कॉल यू बैक, और मेरा बच्चा। All the best for the show, Navish, and hope you entertain us, and all the best for your show. Thank you so much. Thank you for the interview. Thank you so much. Thank you. Bye.